आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रोजगार मेले में नवनियुक्त 70,000 कर्मचारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र करेंगे वितरित। राजगढ़ में कल किसान कल्याण महाकुंभ का आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे शामिल। चक्रवात बिपरजॉय से निपटने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक। गुरुवार को गुजरात तट पहुंचेगा चक्रवात और संघ लोक सेवा आयोग ने घोषित किए लोक सेवा परीक्षा 2023 के प्रारंभिक नतीजे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रोजगार मेले में नवनियुक्त 70,000 कर्मचारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रोजगार मेला देश भर में 43 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। भर्तियां केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में हो रही है। नई भर्तियां विभिन्न विभागों में हुई हैं। नए नियुक्त कर्मचारियों को IGOT कर्मयोगी पोर्टल पर कर्मयोगी प्रारंभ ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से खुद को प्रशिक्षित करने का अवसर भी मिल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कल 13 जून को राजगढ़ में आयोजित किसान कल्याण महाकुंभ में किसानों के ब्याज की राशि उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी, जिससे किसानों को कृषक सोसाइटी से खाद बीज मिल सकेगा। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी विशेष रूप से शामिल होंगे। किसान कल्याण महाकुंभ में फसल बीमा योजना के 2,900 करोड़ रुपए भी किसानों के खातों में डाले जाएंगे। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के 2,000 रुपए भी सभी पात्र किसानों के खातों में अंतरित होंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने इस महाकुंभ में शामिल होने के लिए किसानों और अन्य लोगों से इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से अपील की है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 6,000 रुपये प्रतिवर्ष किसानों के खाते में जारी करते हैं। राज्य शासन की ओर से भी 4,000 रुपये 2 किस्त में किसानों के खाते में डाले जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान कल्याण महाकुंभ किसानों के कल्याण के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता का प्रकटीकरण है। किसान भाई अधिक से अधिक संख्या में राजगढ़ के किसान महाकुंभ में शामिल हों। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कटनी के बंजारी में हरिहर तीर्थ क्षेत्र निर्माण के लिए आचार्यों के साथ आज भूमि पूजन किया। विजय राघवगढ़ तहसील क्षेत्र के बंजारी स्थित रामराजा पहाड़ पर निर्मित होने जा रहे हरिहर तीर्थ क्षेत्र संकल्प का पृथ्वी पूजन के समय विद्वानों के गुंजायमान श्लोकों के साथ मुख्यमंत्री ने विधि विधान के साथ पूजन हवन यज्ञ में सनातन संस्कृति अनुसार शामिल होकर इस पुनीत कार्य में अपनी सहभागिता दर्ज कराई। इस अवसर पर जगतगुरु श्री रामभद्राचार्य जी, स्वामी श्री अवधेशानंद जी के साथ साथ प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा उपस्थित रहे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि प्रदूषण के रोकथाम के प्रयासों पर विशेष ध्यान दिया जाए। आर्थिक हितों के लिए पर्यावरण की अनदेखी नहीं की जाए। उन्होंने कहा कि यह समझना आवश्यक है कि सुरक्षित भविष्य के लिए आर्थिक समृद्धता से अधिक आवश्यक सुरक्षित समृद्ध पर्यावरण का होना है। इसी के दृष्टिगत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण की चुनौतियों के लिए सामूहिक सहभागिता के साथ वैश्विक अभियान मिशन लाइफ शुरू किया है। श्री पटेल राजभवन के सांदीपनि सभागार में पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन एप्को की 12वीं साधारण सभा की अध्यक्षता कर रहे थे। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात बिपरजॉय से निपटने के लिए आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने केंद्र सरकार के मंत्रालयों और एजेंसियों के साथ गुजरात की तैयारियों की भी समीक्षा की। बैठक के दौरान मौसम विभाग ने सूचित किया कि चक्रवात बिपरजॉय के बृहस्पतिवार की दोपहर तक गुजरात के मांडवी और पाकिस्तान के कराची के बीच गुजरात के जखाऊ बंदरगाह के पास सौराष्ट्र और कच्छ को पार करने की उम्मीद है। इससे हवा अधिकतम 145 किलोमीटर प्रति घंटे तक चल सकती है। इससे बुधवार और बृहस्पतिवार को गुजरात के तटीय जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
एनडीआरएफ ने 12 टीमों को पहले से तैनात कर दिया है और 15 टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने राहत, खोज और बचाव कार्यों के लिए जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों को तैनात किया है। केंद्र सरकार ने केविन पोर्टल से डाटा लीक होने की मीडिया खबरों का खंडन किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बारे में कहा है कि मीडिया की ऐसी खबरें निराधार और शरारतपूर्ण हैं। मंत्रालय के अनुसार कोविन पोर्टल पूरी तरह सुरक्षित है। इसमें डेटा की निजता बनाए रखने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इसके लिए पोर्टल में वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, एंटी-DDoS, SSL और TLS जैसे एप्लीकेशन लगाए गए हैं जो पोर्टल को साइबर हमलों से बचाता है। मंत्रालय के अनुसार पोर्टल के डेटा तक पहुंच केवल OTP आधारित पहचान के माध्यम से ही संभव है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम CERT इनको समूचे मामले की पड़ताल करने और इसकी रिपोर्ट देने को कहा है। संघ लोक सेवा आयोग ने लोक सेवा परीक्षा 2023 प्रारंभिक के परिणाम घोषित कर दिए हैं। आयोग ने कुल 14,624 उम्मीदवारों की अनुशंसा की है। प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर देखे जा सकते हैं। यह परीक्षा 28 मई को संचालित हुई थी। मुख्य परीक्षा 15 सितंबर को होनी है। आज शाम भोपाल के सतपुड़ा भवन की तीसरी मंजिल पर आदिम जाति क्षेत्रीय विकास परियोजना के ऑफिस में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 20 से ज़्यादा टीमें आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। शाम करीब 4 बजे लगी आग 6वीं मंजिल तक पहुंच गई है। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कर हस्तांतरण की तीसरी किस्त 1,18,280 करोड़ रुपए आज जारी कर दी है। वहीं सामान्य मासिक हस्तांतरण 59,140 करोड़ रुपए है। जून में देय नियमित किस्त के अतिरिक्त एक अग्रिम किस्त राज्यों को जारी की जा रही है ताकि वे पूंजीगत व्यय में तेजी ला सकें तथा विकास और कल्याण संबंधी व्यय को वित्त पोषित कर सकें। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज जबलपुर में हैं। उन्होंने शहर के शहीद स्मारक मैदान पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते हुए कर्नाटक में जिस तरह कांग्रेस ने सरकार बनने पर जनता को गारंटी देने का वादा किया था, उसी तरह प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर जनता को दी जाने वाली गारंटी का जिक्र भी किया। कार्यक्रम में उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ भी मौजूद रहे। इसके पूर्व सुबह उन्होंने सबसे पहले ग्वारीघाट पर 101 ब्राह्मणों के साथ नर्मदा पूजन किया। इसके बाद वे भंवरताल गार्डन पहुंची, जहां रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष 14 और 15 जून को आगरमालवा जिले के प्रवास पर रहेंगे। वे यहां लंबित मामलों एवं नए प्राप्त आवेदनों की जनसुनवाई भी करेंगे। सीहोर जिले में समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द की खरीदी प्रारंभ हो गई है। यह खरीदी 31 जुलाई तक की जाएगी। बैतूल में शासकीय एकलव्य महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित 10 ट्रेड्स में प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। शहडोल जिले में पुलिस ने नशे का कारोबार करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके पास से लाखों रुपए के नशीले पदार्थ और इंजेक्शन जब्त किए हैं। खंडवा में 14 से 19 जून तक खालवा ब्लॉक के सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लगेगा सिकल सेल जागरूकता व विशेष शिविर। रीवा अन्न उत्सव का आयोजन 12 से 14 जून तक किया जाएगा। जिला कलेक्टर ने अन्न उत्सव के दौरान शासकीय उचित मूल्य दुकानों से कम 25% खाद्यान्न वितरण किए जाने के निर्देश दिए हैं। और शिवपुरी में आज भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल दूरसंचार वाहिनी के पुलिस जवानों ने सिंधिया घराने की ऐतिहासिक छतरियों पर योगाभ्यास किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।